Hello, learners. Welcome to Thinker in Nexus, where minds connect and grow. लर्नर्स हमारे पास जो लेक्चर्स की सीरीज चल रही है, टॉपिक जो चल रहा है दैट इज मॉडल्स ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। इससे पहले दो वीडियोस के अंदर हम रीडिंग डेवलपमेंट के दो मॉडल्स, एक टॉप डाउन मॉडल और दूसरा बॉटम अप मॉडल, सो ये दो मॉडल्स कवर कर चुके हैं। वो आप दूसरे वीडियोस, इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, सो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट बेसिकली शो करता है हमारे पास, जो इससे पहले हमने मॉडल्स तो पढ़े, बॉटम अप मॉडल और दूसरा टॉप डाउन मॉडल। सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं और साथ में यूज़ करते हैं, सो इस मॉडल को हम इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट कहेंगे। ओके, सो सबसे पहले डेफिनेशन को अगर देखते हैं, सो यही चीज़ रिपीट की गई है कि साइमल्टेनियस, यहाँ पे साइमल्टेनियस इंटरेक्शन ऑफ बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसेस, मतलब कि टॉप डाउन जो मॉडल है और बॉटम अप जो प्रोसेस मॉडल है, उन दोनों को हम साथ में एक ही वक्त पे जब यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मीन्स के मीनिंग कंस्ट्रक्शन जो है उस पे वर्क कर रहे होते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे जो हमने बात की, मीनिंग कंस्ट्रक्शन जो है उस पे फोकस कर रहे होते हैं, और प्लस में टेक्सचुअल क्लूज जो है उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। जो सिस्टमेटिक रीडिंग होती है उस पे भी फोकस कर रहे होते हैं, और बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है उस प्रायर नॉलेज को यूटिलाइज करके भी मीनिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही होती है। सो इंटरैक्टिव मॉडल में इसी तरह से वर्क हो रहा है। बॉटम अप मॉडल से भी आप चीज़ें ले रहे हैं, टॉप डाउन से भी चीज़ें ले रहे हैं, दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक ही वक्त पे दोनों को अप्लाई कर रहे हैं। सो ये मॉडल जो है इसको हम इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट के अंदर रीडिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, दो चीज़ें हैं कंबाइन होंगी। पहली चीज़ आप बात करते हैं कि डिकोडिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, मीन्स के प्रॉपरली वर्ड्स और लेटर्स जो उनको डिकोड कर रहे हैं बच्चे, और ये चीज़ जो है वो बॉटम अप जो मॉडल है उसके अंदर आ जाती है। सो डिकोडिंग भी कराते हैं हम बच्चों को। पहले डिकोडिंग हो गई, लेटर्स डिकोड कराते हैं, लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, उन चीज़ों को समझते हैं। ये चीज़ हम कराते हैं पहले। उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं, मतलब कि बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है ओके, जो बैकग्राउंड नॉलेज है बच्चे की, और जो कॉन्टेक्स्ट है, उन कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करते हुए बच्चा मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है। ये चीज़ टॉप डाउन मॉडल में आ जाती है। सो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि बॉटम अप मॉडल और टॉप डाउन मॉडल दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। बच्चा जो है वर्ड्स को पहले डिकोड कर रहा है, पहले यहाँ पे डिकोडिंग हो रही है, ठीक है, डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, और उसके बाद जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए बच्चा मीनिंग भी कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। सो दोनों चीज़ें साथ में यूज़ कर रहे हैं इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आती है, कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर। यहाँ पे जो मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, अच्छा, टॉप डाउन मॉडल, सॉरी, बॉटम अप मॉडल जो है उसके अंदर क्या है कि कंप्लीटली टेक्स्ट ड्राइव इन मीनिंग निकाल रहा था रीडर। और जो बॉटम अप मॉडल है, सॉरी, टॉप डाउन मॉडल जो है उसके अंदर रीडर खुद ही मीनिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा था अपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे, और बॉटम अप जो मॉडल है उसके अंदर टेक्स्ट ड्राइव इन मीनिंग जो है वो जनरेट कर रहा था। बट यहाँ पे जो इंटरैक्टिव मॉडल है इसमें टेक्स्ट पे भी डिपेंडेंट होगा, और रीडर जो अपना प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं उन पे भी डिपेंडेंट होगा। सो दोनों चीज़ें होगी, मीनिंग जो है वो टेक्स्ट ड्राइव इन भी हो सकती है, और रीडर की जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे भी जनरेट की हुई मीनिंग शो हो सकती है। सो ये हमारे पास पॉइंट थी 3 कि टेक्स्ट और रीडर दोनों का कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है, और मीनिंग कंस्ट्रक्शन जो होगी वो टेक्स्ट पे भी डिपेंड करती है, एंड आल्सो द रीडर्स प्रायर एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उन पे भी डिपेंड करती है। ओके, आफ्टर रीडिंग के अंदर जो हम इंटरेक्शन की बात करें टेक्स्ट एंड रीडर, उसके बाद नंबर 4 पे जो पॉइंट आती है दैट इज़ के जो रीडर्स हैं वो कंटिन्यूअसली
कन्फर्म कर रहे होते हैं एंड करेक्ट कर रहे होते हैं मीनिंग को। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, कन्फर्मेशन एंड करेक्शन के अंदर एक्यूरेसी को भी देखते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेलिंग्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, डिकोडिंग है, वो भी सही हो रही है, ग्रामेटिकल साइड देखते हैं, वो चीज़ें भी सही हैं और आल्सो मीनिंग जो हम निकाल रहे होते हैं, उन चीज़ों को भी देखते हैं। सो कंटिन्यूअसली जो है हम इस मॉडल के अंदर कन्फर्म कर रहे होते हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेट हैं एंड करेक्ट हैं और मीनिंग जो हम जनरेट कर रहे हैं वो करेक्ट है। सो ये चीज़ हमारे पास रीडिंग प्रोसेस के अंदर आ जाती है, रीडिंग प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल। अच्छा, इसके बाद आगे देखेंगे हम की असम्पशंस। इसके अंदर क्या की पॉइंट्स हम नोट करने वाले हैं या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो रीडिंग है वो ना ही प्योरली टेक्स्ट ड्राइवन है और ना ही प्योरली रीडर ड्राइवन है, ये दोनों की मिक्स है। टेक्स्ट से भी मीनिंग आ रही होती है और प्लस में रीडर से भी मीनिंग आ रही होती है। टेक्स्ट क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, डिकोडिंग के बेसिस पे वो मीनिंग भी जनरेट कर सकता है रीडर, और रीडर जो है अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, उसके खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, प्रायर एक्सपीरियंसेस, उनके बेसिस पे भी मीनिंग जनरेट कर सकता है। सो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, टॉप डाउन और बॉटम अप के मॉडल्स हैं दोनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर। नेक्स्ट हमारे पास ये बनती है पॉइंट कि जो स्किल्ड रीडर्स हैं वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज जो है उनको चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टेक्स्ट डिफिकल्टी। टेक्स्ट किस तरह का है, अगर टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे जो है उनको डिकोडिंग की तरफ जाना है, स्पेलिंग्स देखनी है, जो ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो देखना है, सो बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं बॉटम अप मॉडल की तरफ जा सकते हैं, वो उस तरह की स्ट्रेटजीज यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर टेक्स्ट का फोकस मीनिंग जनरेशन पे है, प्योर मीनिंग जनरेशन जिसमें इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं, सो वहाँ पे बच्चा जो है वो टॉप डाउन मॉडल की तरफ भी आ सकता है। मीन्स के स्ट्रेटजीज जो है वो किसी भी एक मॉडल से सिलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट किस तरह का है, उस टेक्स्ट के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज होगी, और इधर वो स्ट्रेटजी बॉटम अप मॉडल से कनेक्टेड होगी या फिर टॉप डाउन मॉडल से कनेक्टेड होगी। सो ये चीज़ें रीडर डिसाइड कर सकता है, एडजस्ट करता है रीडर यहाँ पे। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट आती है हमारे पास के जो कॉम्प्रिहेंशन और डिकोडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों चीज़ों को एसेंशियल बताया गया है। डिकोडिंग भी ज़रूरी है, आप ग्रामेटिकल साइड देखें, एक्यूरेसी देखें, आप स्पेलिंग्स देखें, प्रोनाउंसिएशन देखें, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, एंड कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी ज़रूरी है। सो दोनों चीज़ें यहाँ पे दोनों चीज़ों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है लर्नर्स रोल। यहाँ पे की असम्पशंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे है लर्नर्स रोल। लर्नर क्या कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहली चीज लर्नर जो है वो यहाँ पे एक्टिवली रीडिंग कर रहा होता है, एक्टिव रीडर के तौर पे, एंड आल्सो द स्ट्रेटेजिक रीडर। प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के साथ प्रॉपर सिस्टम्स और प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए रीडिंग करता है लर्नर। व्हेन लर्नर जो है वो इंटरैक्टिव मॉडल को यूज कर रहा होता है। सेकंड थिंग, यहाँ पे लर्नर जो है वो चीज़ों को समझने के लिए मल्टीपल क्यूज जो है वो यूज करता है। ग्रेफोफोनिक मीन्स के लेटर्स और साउंड्स उनके कनेक्शंस देखता है, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग्स फॉर्म करने के लिए, समझने के लिए ये चीज़ भी करता है। सिंटैक्टिक ग्रामर जो है वो भी फॉलो करता है, एंड आल्सो द सिमेंटिक मीनिंग जो है उस पे भी वर्क करता है। मतलब के बेसिक्स जो है लाइक प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग आ गई, मतलब कि डिकोडिंग जो है उस पे भी वर्क करता है, एंड आल्सो द ग्रामेटिकल साइड जो है उसको भी देख रहा होता है, प्लस में मीनिंग जो है इन वेरियस फॉर्म्स उनको भी देख रहा होता है, एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग किस तरह से दी गई है, वो सारी चीज़ें जो है वो समझ रहा होता है। हर एरिया के अंदर लर्नर जो है वो रीडिंग को कवर करता है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी एंड आल्सो द मीनिंग मीनिंग के लिहाज से भी कवर कर रहा होता है लर्नर। तो यहाँ पे ये रोल्स हैं हमारे पास जी लर्नर के। उसके बाद क्लासरूम प्रैक्टिसेस देखेंगे।
कि इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर आप कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिसेस करा सकते हैं बच्चों को। सबसे पहली चीज़ ये एक बैलेंस मॉडल है, सो आप इस तरह से करें कि आप फ़ोनिक्स पे भी वर्क करें, ठीक है? लेटर साउंड कनेक्शंस हैं, उन पे भी वर्क करें, डिकोडिंग पे भी वर्क करेंगे, ग्रामर पर भी वर्क करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन है, मीनिंग जनरेशन है, उसके हवाले से भी इंस्ट्रक्शन देंगे। दोनों को मर्ज करते हुए यूज़ करें। सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि गाइडेड रीडिंग सेशन में क्या है कि ये स्मॉल ग्रुप हमारे पास इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है जिसके अंदर जो लर्नर्स हैं, उन लर्नर्स को हम उनके लेवल्स के हिसाब पे ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं और उनके लेवल के हिसाब से ही उन्हें उन ग्रुप्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो आप इस तरह के सेशंस चला सकते हैं। कौन से बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, जो बच्चे डिकोडिंग में वीक हैं उनको आप डिकोडिंग के हवाले से अलग से इंस्ट्रक्शन दें ग्रुप में बिठा के, जो मीनिंग मीनिंग पे जिन लर्नर्स को वर्क कराना है उनको अलग ग्रुप में बिठा के मीनिंग जो है वो बताते हैं, समझाते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे गाइडेड रीडिंग सेशंस के थ्रू। उसके बाद आता है वोकैब्युलरी डेवलपमेंट। वोकैब आप डेवलप करें मीनिंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग को भी अगर हम देखते हैं तो स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, उन सब चीज़ों के हवाले से भी वोकैब्युलरी को डेवलप करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अंदर आप वर्ड फैमिलीज़ टीच करें, ऑनसेट राइम, सॉरी, जो सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस हैं, वो चीज़ भी आप इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी हमारे पास जो वोकैब डेवलपमेंट से कनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, वो करा के आप वोकैब्युलरी डेवलप करें, जो कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगी एंड आल्सो बच्चों की जो डिकोडिंग है उसमें भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है डिस्कशन बेस्ड रीडिंग। आप रीडिंग कराते जाएँ और रीड अलाउड या थिंक अलाउड टाइप की चीज़ें आप एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा रीड कर रहा है, रीड करने के बाद एक लाइन रीड की, फिर जो उसे समझ में आ रहा है वो एक्सप्लेन करके बता रहा है, या फिर रीडिंग करा ली उसके बाद बच्चों को ग्रुप्स के अंदर डिस्कशंस कराते हैं। इससे भी बच्चों की जो मीनिंग कंस्ट्रक्शन है, अवेयरनेस है अबाउट द टेक्स्ट और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो इम्प्रूव होगी। कॉम्प्रिहेंशन के साथ-साथ बच्चे जो हैं वो ग्रामर और इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं। सो डिकोडिंग और स्ट्रक्चर वाइज़ जो चीज़ें हैं वो भी बच्चों की क्लियर हो सकती हैं, या फिर टीचर खुद ही डिस्कस कर सकता है। टीचर और बच्चों के बीच में डिस्कशन होती है, उसमें भी हम कॉम्प्रिहेंशन पे फ़ोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं एंड स्ट्रक्चर जो हैं उन पे भी कंसंट्रेट करते हैं। सो दोनों साइड से स्ट्रक्चर वाइज़ और मीनिंग वाइज़ दोनों तरफ से जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं चीज़ें डिस्कशन करके। और उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है यहाँ पे प्रैक्टिस है। स्ट्रेटेजी इंस्ट्रक्शन, वेरियस स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं। मीनिंग के हवाले से आप देखें प्रिडिक्टिंग, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। क्लैरिफाइंग, जो चीज़ें हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन करें और कोई डाउट्स अगर हैं बच्चों के सो वो क्वेश्चंस लें और उनको अकॉर्डिंगली आंसर्स दें, रिस्पॉन्स दें। उसके अलावा समराइज़िंग करा सकते हैं बच्चों से, पैराफ्रेज़ करा सकते हैं। सो इस तरह की वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर इन्वॉल्व करके, जहाँ पे बच्चों की डिकोडिंग और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं और चेक हो रही हैं एंड आल्सो द मीनिंग जो है उस पे भी नज़र रखी जा रही है। सो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके स्ट्रेटजी सेट करके और बच्चों को सिखाना है। सो ये हैं हमारे पास प्रैक्टिसेस जो हम यूज़ करते हैं बच्चों को इंटरैक्टिव मॉडल के थ्रू रीडिंग टीच करते वक़्त, रीडिंग डेवलप करते वक़्त। ओके, ये होती हैं जी क्लासरूम प्रैक्टिसेस। अब आगे मूव करेंगे। स्ट्रेंथ्स क्या हैं इसकी? स्ट्रेंथ्स मीन्स आप सबसे पहली बात ये कहेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड रियलिस्टिक मॉडल है। डिटेलिंग होती है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर कर रहा है, मीनिंग को भी क्लियर कर रहा है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सो रीडिंग के लिए दोनों ही ज़रूरी है, स्ट्रक्चर को भी समझना ज़रूरी है, ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव, प्रोनाउंसिएशन, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो समझना ज़रूरी है एंड आल्सो मीनिंग जो है उस मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस वो भी ज़रूरी हो जाता है। सो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड, मतलब कि डिटेल्ड हमारे पास मॉडल है, दोनों चीज़ों पे वर्क करता है एंड आल्सो डेप्थ में वर्क करता है एंड रियलिस्टिक मॉडल है। रियल स्किल्स जो हैं उन पे
फोकस कर रहा है ये। देन सुइटेबल फॉर ऑल एजेस, ये हर लेवल के जो रीडर हैं उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बॉटम अप की कुछ चीज़ें हैं और फिर उनको मीनिंग की तरफ ले जाते हैं। मीनिंग वाले हैं उनको बॉटम अप मीन्स के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके चीज़ें समझाते हैं। सो दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं और इट डज़न्ट मैटर कि लर्नर किस एज का है, कितने एक्सपीरियंसेस के साथ आ रहा है, हम दोनों के लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एक्सप्लेन्स हाउ रियल रीडर्स एक्चुअली रीड, ये स्ट्रेटजीज को कवर करता है। ठीक है, ये बताता है कि रीडर्स जो हैं वो रीड किस तरह से करते हैं, स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें किस तरह से क्लियर करें, एंड जो हमारे पास मीनिंग वाइज चीज़ें जो उनको किस तरह से क्लियर करें, कॉम्प्रीहेंशन पे किस तरह से वर्क करें। सो ये मल्टीपल साइड से रीडर को स्ट्रेटजीज बताता है, ये बताता है कि रीडिंग किस तरह से होती है। देन आता है कि वाइडली एक्सेप्टेड इन मॉडर्न एजुकेशन, रिसेंट टाइम्स के अंदर हम यहाँ पे बैलेंस मॉडल को ही यूज़ करना एक बेटर चॉइस होती है। सो यहाँ पे इंटरैक्टिव मॉडल जो है वो बैलेंस्ड है, बॉटम अप को भी यूज़ करा है, टॉप डाउन को भी यूज़ करा है, दोनों को मिक्स करके जब यूज़ कर रहे हैं सो रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास अच्छे मिलेंगे। स्ट्रक्चर को भी क्लियर कर रही है, मीनिंग को भी क्लियर कर रही है, दोनों चीज़ों पे वर्क कर रही है। और इसी वजह से इसको मॉडर्न एजुकेशन के अंदर हमारे पास यही मॉडल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है कि ये एक इम्प्रेसिव मॉडल है। हम किसी एक टॉप डाउन या बॉटम अप से कनेक्ट रहने के बजाय दोनों को मर्ज करके कंबाइन करके यूज़ करें। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं स्ट्रेंथ्स में। उसके बाद देखेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में पहली चीज़ ये बताई गई है कि इसके लिए स्किल्ड टीचर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर टीचर्स स्किल्ड नहीं हैं तो दोनों चीज़ों को सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। टीचर्स का स्ट्रक्चर वाइज भी क्लियर होना ज़रूरी है एंड आल्सो द मीनिंग वाइज एक्सपीरियंसेस टीचर के अपने भी अच्छे होने चाहिए और टीचर को इंस्ट्रक्शंस देना आना चाहिए। ये डिपेंड करता है, जो हमारे पास इंटरैक्टिव मॉडल है ये मेनली डिपेंड करता है स्ट्रेटजीज पे। ठीक है, रीडिंग स्ट्रेटजीज पे। सो टीचर अगर स्ट्रेटजीज टीचर की क्लियर हैं, टीचर खुद ट्रेंड है, तभी वो बच्चों को गाइड कर सकता है। और अगर स्किल्ड टीचर्स नहीं हैं सो हम ये मॉडल इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो ये एक लिमिटेशन है कि इसके लिए हर टीचर जो है उसका स्किल्ड होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना ओवर क्राउडेड क्लासरूम में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ की, सो यहाँ पे मोस्टली क्लासेस जो हैं वो ओवर क्राउडेड होती हैं और इसीलिए हमारे पास ग्रामर जो है उस पे फोकस ज़्यादा होता है, मीनिंग कंस्ट्रक्शन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि सब बच्चों को एंगेज करना होता है, मैनेज करना होता है। सो टाइम को जो है वो कवर करना होता है। सो इसलिए ग्रामर बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो है या स्ट्रक्चर वाइज जो चीज़ें हैं वो यूज़ करना काफ़ी आसान होता है, बच्चों को मैनेज एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इसमें दोनों चीज़ें जब आ रही हैं, स्ट्रक्चर भी आ रही है, मीनिंग भी आ रही है, दोनों में स्ट्रेटजीज भी हमें बतानी है, हर एक लर्नर को गाइड भी करना है और क्लासेस जो हैं वो ओवर क्राउडेड हैं। सो हम हर बच्चे को स्ट्रेटजीज वाइज गाइड नहीं कर सकते। सो ओवर क्राउडेड क्लासरूम के अंदर ये मतलब कि इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है जी नीड्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर यही मुराद है कि हर बच्चा जो है उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। आप उन बच्चों को ले जाएं इंडिविजुअल लेवल पे या उनको ग्रुप्स के अंदर उनके लेवल्स के हिसाब से ले जाएं और वहाँ पे उनको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, उनके ग्रुप बनाएं और उन सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दें। ये चीज़ होती है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में। और इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चों को हमें स्ट्रक्चर से कनेक्टेड चीज़ें दे बतानी है, कुछ को हमने मीनिंग से कनेक्टेड चीज़ें बतानी है। सो डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा है और दोनों को एक ही वक्त पे हैंडल करना, डिफरेंसेस को हैंडल करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है मैनेज करने के लिए। सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, ये एक लिमिटेशन है यहाँ पे। तो ये हैं लिमिटेशंस। उसके बाद फाइनल देखते हैं एग्जाम फ्रेंडली एवोल्यूशन। एग्जाम्स के हवाले से अगर देखें सो ये जो हमारे पास इंटरैक्टिव मॉडल है ये बेस्ट
एक मॉडल है, ये डिकोडिंग स्किल्स को भी कवर कर रहा है, मीन्स के स्ट्रक्चर वाइज, ग्रामर वाइज चीज़ें देखें, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग वाइज चीज़ें देखें, उनमें जो टेक्निकल साइड है, पेपर्स अटेम्प्ट करने की, एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की, उसको क्लियर कर रहा है, एंड आल्सो द मीनिंग कंस्ट्रक्शन जो है उसको भी क्लियर कर रहा है। सो दोनों चीज़ें जब साथ होंगी, दोनों चीज़ें जब साथ होंगी तो बच्चा जो है वो अच्छे से एग्जाम्स के अंदर परफॉर्म कर सकता है। सो ये था हमारे पास लास्ट मॉडल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट, जिसे हम टॉप डाउन मॉडल बोलते हैं। सॉरी, टॉप डाउन नहीं बल्कि इंटरैक्टिव मॉडल बोलते हैं। टॉप डाउन और बॉटम अप मॉडल्स को मिला के बनता है ये मॉडल। इस वीडियो के लिए यही टॉपिक था हमारे पास, बाकी के टॉपिक्स इंशाल्लाह हम आगे की वीडियोस के अंदर देखेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप शेयरिंग with other candidates and prospective teachers. Consider subscribing my channel and share the video. Thank you.